बढ़ते आगे, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आने के बाद अब छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश प्रभारी पर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब तक नई नियुक्ति नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की 5 महीने से प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम के साथ ही राज्यों के प्रदेश प्रभारियों की जिम्मेदारी भी अब संबंधित लोगों को दी जा सकती है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार नितिन नवीन ही अभी 5 महीने से जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बहुत जल्द इसके लिए एक अलग से प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ये प्रभारी तय करेंगे या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया रहेगी उस पर काम होगा। फिलहाल आपको बता दें बहुत जल्द अब छत्तीसगढ़ में नए प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है और नया प्रभारी कौन हो सकता है, क्या इसके संबंध में भी कोई चर्चा है? क्या कुछ नाम जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं चर्चा में रहेंगे? हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन क्या कुछ चर्चा है इसके संबंध में बात करेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला से। विश्व, प्रभारी के तौर पर कौन से चेहरे हैं जो अब तक चर्चा में माने जा रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा ही सामने आएगा जिसकी अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है? जैसे बिल्कुल बीजेपी में कुछ भी अनुमान लगाना जो है आसान नहीं होता है और चुनावी नतीजों के बाद अब जो नए प्रदेश प्रभारी हैं उस पर जो है एक्सरसाइज तेज हो गई है और नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से इसकी सुगबुगाहट देखी जा रही थी कि अब छत्तीसगढ़ का नया प्रदेश प्रभारी किसे बनाया जाएगा। और पहली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 5 महीने से जो है वो प्रदेश प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो अब उनकी जो है वो नई टीम तैयार होगी क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे जिसके चलते इन क्रियाकलापों को जो है वो टाल दिया गया था। लेकिन अब 5 चुनावों के जो है नतीजे आ चुके हैं। अब फिर से जो है एक्सरसाइज होगी और कई जो राज्य हैं उनमें जो है प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो बदले जा सकेंगे और छत्तीसगढ़ में कोई नया प्रभारी आ सकता है। फिलहाल नामों को लेकर जो है वो अटकलें तो चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले जो है वो नाम देती है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन छत्तीसगढ़ का नया बीजेपी प्रदेश प्रभारी बनता है। आशीष, नजर बनाए रखिएगा आप विश्वभरण, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये नितिन नवीन की अभी तक जिम्मेदारी थी कि वे प्रदेश का प्रभार देखें, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यूं भी संगठन की बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम नितिन नवीन के कंधों पर रहता है। तो ऐसे में अब एक अलग से नियुक्ति की जाएगी प्रदेश प्रभारी के लिए और छत्तीसगढ़ में कौन ये जिम्मेदारी संभालेगा ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, तो एक तरह से एक जो बड़ा टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगला टास्क प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के लिए प्रदेश में एक प्रभारी को नियुक्त करना रहेगा। इस पर किसका चयन होगा ये देखने का विषय होगा। तो चयन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय नेतृत्व की कवायद कुछ समय में देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहां की राजनीति में जिसे असंभव सा माना जा रहा था उसे संभव कर दिखाया। बीजेपी ने टीएमसी को विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़े अंतर से हराया और जीत के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झूमते नाचते जश्न मनाते दिखे। दिल्ली में मौजूद बीजेपी के मुख्यालय के बाहर बांग्ला भाषा के गीतों पर कार्यकर्ता समर्थक झूमते गाते नजर आए और राज्य की कुल 293 विधानसभा सीटों में जिसमें से एक पर अभी वोटिंग और रिजल्ट आना बाकी है, बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब 2 अंकों में सिमट कर रह गई है। उनका किला बीते कई सालों से अभेद्य माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उसे न सिर्फ भेदा बल्कि पूरी तरह से ढहा दिया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टी के 3 दशकों की सत्ता को हटाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर आसीन हुई थी। 3 बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किसी को चुनौती पेश तक नहीं करने दी, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उसे पलट कर रख दिया। टीएमसी को सत्ता से न सिर्फ बाहर किया बल्कि पश्चिम बंगाल में
कमल खिलाकर एक नया इतिहास बनाया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने कमल खिलाया और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठे तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज उठा। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी का कमल खिल गया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जोर शोर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की कई अद्भुत तस्वीरें सामने आई, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते हुए दिखे। यही नहीं, जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, उस वक्त पीएम मोदी उस माला को नितिन नवीन को पहना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते हैं तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज जाता है। भारत माता की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी। और मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है।